जब एक डेफ पर्सन ने, एक बहरे इंसान ने बचपन से आज तक कुछ सुना ही नहीं, तो वो सोचता किस लैंग्वेज में होगा, या फिर जो उसकी इनर वॉइस है उसको किस लैंग्वेज में और कैसी सुनाई देती होगी। आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो ज़रूर सुना होगा, या फिर खुद ही कभी तो सोचा होगा। इस क्वेश्चन में डेफ पर्सन से मेरा मतलब ऐसे इंसान से है जो किसी भी तरह की आवाज़ को सुनने में असमर्थ हो, जिसने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी तरह की आवाज़ को एक्सपीरियंस ना किया हो। ऐसा व्यक्ति जो पहले सुनने में और समझने में समर्थ था और बाद में किसी रीज़न के चलते डेफ हो जाता है। तो ऐसे इंसान की बात मैं इस क्वेश्चन में कतई भी नहीं कर रहा हूँ। देखो, डेफ पीपल जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी तरह किसी स्पोकन लैंग्वेज में तो नहीं सोच सकते। तो डेफ पीपल की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है जिसको बोला जाता है साइन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज होती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई डेफ खुद ही अपने आप कोई कुछ भी लैंग्वेज बना ले। ये साइन लैंग्वेज हम जैसे हियरिंग पीपल ने इन लोगों के लिए बनाई है ताकि ये भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। और ये अमेरिका बेस्ड साइन लैंग्वेज है, इसलिए इसको बोला जाता है ASL, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज इनको सिखाई जाती है इनके अलग स्पेशल स्कूल्स में। तो अब देखो, डेफ पीपल सोचते इस लैंग्वेज में। जब डेफ कुछ सोचता है तो वो खुद को अपने ब्रेन में साइन करते हुए इमेजिन करता है। साइन से मेरा मतलब है कि किसी भी सेंटेंस के हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन दिया गया है इनकी साइन लैंग्वेज में। तो मतलब जब भी कोई डेफ सोचता है तो वो अपने आप को ही साइन करते हुए इमेजिन करते हैं, जो भी सेंटेंस उन्हें सोचना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हमारे रिस्पेक्ट में बताऊं तो अगर मैं अपने मन में ये सोचूं कि मेरा नाम अमन सैनी है, तो ये सेंटेंस एक डेफ को सोचने के लिए अपने मन में इस सेंटेंस के लिए यूज होने वाले साइन और जेस्चर्स परफॉर्म करती हुई अपनी फिगर को इमेजिन करना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर डेफ को कोई ऐसा वर्ड इमेजिन करना हो जिसका साइन ASL में ना हो, असल में नहीं ASL में, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, मतलब उस वर्ड का साइन इनकी साइन लैंग्वेज में ना हो, क्योंकि हर एक वर्ड के लिए साइन तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफ अपने हाथ को उस वर्ड के लेटर की शेप में बनाकर इमेजिन करने लगता है। तो अभी आप समझ गए कि डेफ कैसे सोचते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये लोग अपने ब्रेन में किसी भी तरह की आवाज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और इनका साउंड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आप सही नहीं है, क्योंकि इनको स्कूल में साइन लैंग्वेज की मदद से हम ह्यूमंस साउंड को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और साउंड के साथ कैसे डील करते हैं, और इनको किसी स्पोकन लैंग्वेज में सोचना भी सिखाया जाता है एक लिमिट तक, हमारे लेवल तक नहीं, बस इतना कि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस कराने के लिए। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इनके बचपन से डेफ होने से इनके दिमाग पे कोई असर पड़ता है, या फिर इनका दिमाग हमारे दिमाग से थोड़ा अलग होता है। तो इसका आंसर नहीं है, मतलब नो है, नहीं है, आंसर है। क्योंकि जो ब्रेन सेल्स हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको ब्रेन द्वारा कोई और काम में लगा दिया जाता है, और जो ब्रेन सेल्स थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, बस एक अलग तरीके से। कंप्लीटली डेफ को छोड़कर जितने भी तरह के हियरिंग लॉस से जूझ रहे लोग हैं वो सब कॉम्बिनेशन में सोचते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन लैंग्वेज और उनकी नेटिव लैंग्वेज जो उन्हें आती हो। अभी आपका एक डाउट होगा कि जिस बंदे को पहले बोलना और सुनना आता था, किसी एक्सीडेंट के बाद वो अपनी हियरिंग एबिलिटी खत्म कर देता है, तो वो कैसे सोचेगा। किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर उसकी हियरिंग एबिलिटी वापस नहीं आती तो उसको भी साइन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे वो बंदा बोल तो पा रहा है तो उसे साइन लैंग्वेज की क्या जरूरत, क्योंकि वो बंदा सिर्फ बोल पा रहा है, सुन नहीं पा रहा, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और जो लोग हियरिंग डिवाइसेस को यूज करके सुन पा रहे हैं उनके तो जी क्या ही कहने। प्रॉब्लम सिर्फ हियरिंग की है, इयरिंग की नहीं, हियरिंग की। तो मैं भी आपको डेफ के बारे में बढ़िया सी बातें बताता हूँ। इन सभी क्वेश्चन में डेफ से मेरा मतलब कंप्लीट डेफ से होगा। तो पहला क्वेश्चन, क्या एक कंप्लीट डेफ म्यूजिक एंजॉय कर सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स हियरिंग पीपल के हियरिंग में काम आते हैं वो ब्रेन सेल्स डेफ पीपल के ब्रेन में वाइब्रेशन सेंस करने के काम आने लगते हैं, इसलिए इनकी वाइब्रेशन सेंस करने की एबिलिटी हमसे काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इसीलिए ये लाउड म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंटल्स को एंजॉय कर पाते हैं, बस सिंगर की आवाज़ छोड़कर। आप भी एक बार अगर एक्सपीरियंस करना चाहो तो
अपने कान बंद कर कर स्पीकर की वॉल्यूम फुल कर दो, तो जो साउंड आप सुन पाओगे वैसा कुछ ही साउंड वो सुन पाते हैं, पर हमसे बेहतर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके आसपास एकदम कंप्लीट साइलेंस है, किसी भी तरह की आवाज़ आपके ईयर्स तक नहीं पहुंच पा रही, तब हमारे कानों में एक सुन की आवाज़ आने लगती है या फिर और कोई अजीब सी आवाज़। क्लोज टू कंप्लीट साइलेंस होने की वजह से ये साउंड हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है ताकि साइलेंस को कट किया जा सके। तो सवाल ये है कि क्या डेफ को भी कोई ऐसी सुन की आवाज़ आती होगी? तो इसका आंसर है, एक डेफ अपनी पूरी लाइफ में कंप्लीट नथिंगनेस की साउंड को एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि द साउंड ऑफ कंप्लीट साइलेंस। ना कोई इंटरनल ना कोई एक्सटर्नल किसी भी तरह की आवाज़ नहीं। क्या आप एक बार इमेजिन कर सकते हो कि वो कंप्लीट साइलेंस कैसी होगी? कोई सुन वुन तक की आवाज़ नहीं। भयंकर बात है। क्वेश्चन नंबर 3, एक डेफ किसी भी तरह की आवाज़ को रिसीव नहीं कर सकता, तो क्या वो किसी भी तरह की आवाज़ को क्रिएट भी नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल हंसना, रोना या फिर कोई इमोशन में आवाज़। तो आंसर है यस, एक डेफ नॉइज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, बस उसके हंसने की और रोने की आवाज़ हमसे थोड़ी अलग ही होगी। और लास्ट क्वेश्चन, क्या इंसानों की तरह कोई जानवर भी बहरा हो सकता है? यस, ये एक नॉर्मल और कॉमन डिसेबिलिटी है हर एक ऑर्गेनिज्म में, और कुछ कुछ एनिमल पे तो हियरिंग एबिलिटी नहीं है। ये था एक डेफ का पूरा एक्सप्लेनेशन और उसके ऊपर की एनालिसिस। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।